घंटों तक बैठकर काम करने से बढ़ता है वजन और पेट हो जाता है थुलथुला। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो व्यायाम बिल्कुल नहीं करते, घंटों बैठ कर के काम करते रहते हैं। एक एक सिटिंग उनकी बहुत ज़्यादा होती है। बैठ के तो 4-6 घंटे तक नहीं उठना है, नहीं उठना हो। कई लोग जिससे ज़्यादा समय तक बैठे रहते हैं। पानी कम पिएंगे ताकि बीच बीच में उठना न पड़े। क्या होता है इससे? तो निष्क्रियता आती है, आलसी हो जाता है शरीर, निष्क्रिय हो जाता है। इससे उठना ही नहीं चाहता है। बैठ गया तो बैठ गया। अब बैठने में सुख तो मिलता ही है। मैं भी इधर देख रहा हूँ, मैंने जब से ये गायत्री महापुरुष साधना शुरू की है तब से मेरा भी 1-1.5 किलो वजन बढ़ा है। जबकि मैं कई वर्षों से, 12 वर्षों से दोपहर के बाद में अन्न नहीं ले रहा हूँ। दोपहर में 1 बजे तक जो भी लेना था ले लिया, उसके बाद नहीं लेता हूँ। क्यों ऐसा हो रहा है? व्यायाम भी बहुत करता हूँ। ज़्यादा देर तक बैठेंगे तो स्वाभाविक है ये पेट बढ़ेगा, तो निष्क्रियता युक्त हो जाती है, शरीर निष्क्रिय हो जाता है, आलसी हो जाता है। दूसरी चीज़ होती है मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। शरीर भोजन को ठीक तरीके से नहीं पचा पाता। जब मेटाबॉलिज्म धीमे हो जाएगा तो क्या होगा? वजन बढ़ेगा और फैट पेट पे इकट्ठी होने लगेगी, पेट की मांसपेशियाँ ढीली होने लगेगी। और बैठने की खराब मुद्रा भी, जब ज़्यादा देर तक बैठेगा तो कोई तिरछा बैठता है, कोई ऐसे बैठता है, कोई ऐसे बैठता है, एकदम सीधा नहीं बैठ सकता है। तो मांसपेशियाँ ढीली होंगी, मांसपेशियाँ ढीली होंगी तो वहाँ की और भी कई प्रकार की समस्याएं होंगी, लेकिन मुख्य रूप से वहाँ पर पेट ढीला हो जाएगा, लटक जाएगा। कई लोगों को मैंने देखा है, हमारे पास चिकित्सार्थी आते हैं, वो बैठे हैं तो पेट उनका बढ़ा हुआ है, खड़े हुए हैं तो लगा पेट ठीक हो गया है, लेकिन लेटते हैं तो पेट लुढ़क जाता है, इधर उधर झूलता रहता है। अब इसका समाधान क्या है? समाधान के लिए सबसे पहली चीज़ है कि अपने व्यायाम बहुत आवश्यक है। व्यायाम नहीं करेंगे, नियमित व्यायाम नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। तो व्यायाम में भी टहलना, दौड़ना और योगासन करना, ये दूसरी चीज़ है। स्वस्थ आहार, आहार ठीक होना चाहिए। इसके साथ साथ में आहार में भी अगर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हैं, चीनी और चीनी से बनी चीज़ें, चिकनाई युक्त भोजन ज़्यादा जा रहा है, वसा युक्त भोजन ज़्यादा जा रहा है, या जिसमें नमक ज़्यादा है, वो क्या करेगा? वो अंदर जा कर के स्थूलता को और ज़्यादा बढ़ाएगा और बढ़ेगी स्थूलता। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ है बैठने का सही ढंग। बैठने का सही ढंग करें, पास्चर ठीक रहना चाहिए। जब हम हालांकि आगे के बैठेंगे तो स्वाभाविक कुछ न कुछ झुकेंगे, हर व्यक्ति झुकेगा। ऐसे एकदम बैठ करके काम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं बहुत ज़्यादा झुक जाते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं, तो उससे भी गड़बड़ी होती है। और थोड़ी थोड़ी देर में, अगर बैठने का काम है ही तो थोड़ी थोड़ी देर में उठना है, उठ करके इधर उधर थोड़ा सा चहलकदमी कर लें, वहीं पर खड़े हो जाएं, एक आध अंगड़ाई ले लें। इतना करेंगे तो इससे लाभ होगा।